वार्निंग, इस वीडियो को देखने के लिए कृपया अपना लॉजिक और कॉमन सेंस साइड में रख दे। क्योंकि इसमें मैं हूँ, अभी बता रहा हूँ, नहीं तो तुम बाद में बोलोगे इसने तो बताया नहीं, और मुझे पता है तुम वैसे भी देखोगे, तो देख दो। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम मल्टीवर्स को एकदम डीप जाकर समझेंगे, मगर उससे पहले हम क्वांटम फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे, फिर हमें मल्टीवर्स को समझने में आसानी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लो एक वॉल के सामने हमने मार्बल शूटर रखा और इनके बीच में एक कार्डबोर्ड रखा है जिसमें एक लाइन जैसी थोड़ी सी स्पेस है जिससे मार्बल उसके आर पार जा सके। अब मार्बल शूटर को स्टार्ट कर दिया। अब उसमें से कुछ मार्बल्स कार्डबोर्ड के आर पार चली जाएगी और कुछ नहीं जा पाएगी। जो मार्बल्स आर पार चली गई वो एक लाइन बना देगी जैसे कार्डबोर्ड पे बनी थी। अब सेम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फिर से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, मगर इस बार कार्डबोर्ड में 2 स्लिट होगी, यानी कि 2 लाइन जैसी स्पेस होगी। इस बार एक्सपेरिमेंट करके हमें मार्बल्स की 2 लाइन मिलेगी जैसे कार्डबोर्ड पे 2 स्लिट थी। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को पानी के साथ ट्राई करें तो इस बार भी सेम एक स्लाइड वाला कार्डबोर्ड स्टिल वाटर में हम बॉल को डालकर वेव्स फॉर्म करेंगे तो वेव स्लाइड से होकर वॉल पर एक ही पैटर्न बनाएगी जैसे एक स्लिट वाले मार्बल में हुआ था। अगर हम 2 स्लिट वाले में करें तो इस बार वेव्स 2 स्लिट में जाकर वॉल पे बहुत सारी पैटर्न्स बनाएगी। आपको एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मार्बल ने 2 स्लिट में से पास होकर 2 लाइंस की पैटर्न बनाई, मगर वाटर ने 2 स्लिट में से पास होकर बहुत सारी लाइंस की पैटर्न बनाई, ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि मार्बल सॉलिड है और वो 2 स्लिट में से पास होकर 2 लाइंस बनाया, और उसी के साथ वाटर ने 2 स्लिट में से पास होकर एक वेव से दूसरी वेव टकराकर बहुत सारी वेव्स फॉर्म कर रही थी, जिसके कारण इतनी सारी लाइंस की पैटर्न वॉल पे बन रही थी। अब साइंटिस्टों के मन में आ रहा था कि इस बार हम वाटर और मार्बल शूटर की जगह इलेक्ट्रॉन शूटर रख दे तो क्या होगा। तो और क्या, साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन शूटर लगा दिया और एकदम गौर से देखा कि इलेक्ट्रॉन एक स्लिट से पास होकर सेम मार्बल की ही तरह एक ही लाइन बना रहा है जो नॉर्मल पार्टिकल करता है। फिर उन्होंने 2 स्लिट वाले कार्डबोर्ड को रखा और इलेक्ट्रॉन 2 स्लिट से पास होकर फिर से मार्बल की तरह 2 लाइंस की तरह पैटर्न बना रहा था। ऐसे ही 2-3 बार साइंटिस्टों ने ये सेम रिजल्ट देखा। अब इस बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चालू छोड़कर बाहर चले गए और आके देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। इस बार 2 स्लिट से वॉल पे बहुत सारी लाइंस की पैटर्न बन रही थी, वैसे ही जैसे वेव्स में बनी थी। कुछ समय के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, मगर इस बार भी वॉल पे 2 लाइंस ही बनी। उन्होंने फिर से एक और बार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और सारे साइंटिस्ट उस रूम से बाहर चले गए, और उस रूम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रही थी। और आके देखा तो इस बार वॉल पे वेव्स की तरह पैटर्न बनी थी। इससे हमें पता चलता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तब वो उसके नॉर्मल स्टेट में होता है, और जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। साइंटिस्टों ने पता लगाया कि क्वांटम पार्टिकल्स एक टाइम पे ही उसके हर पॉसिबल स्टेट में रह सकता है, और उस स्टेट को नाम दिया सुपरपोजिशन स्टेट। अगर आपको ये वाला समझ ना आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला टॉपिक फिर से देख लो। और अब आते हैं हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट पे, जिसे एरविन स्क्रोडिंगर ने किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम स्क्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट रखा। नेम से ही लग रहा है कि इसमें कैट का इन्वॉल्वमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक बड़ा बॉक्स चाहिए जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल हो जिसके 50-50% चांसेस हो डीके होने के, और एक सेंसर हो जिसे रेडियो एक्टिव मटेरियल के डीके हो जाने से सेंस करे। और फिर चाहिए एक हथौड़ा जो सेंसर के नीचे अटैच्ड हो, जो डीके को सेंस करके हथौड़े को नीचे गिरा दे, और जहां हथौड़ा गिरे उस जगह पर बंद बॉटल में जहरीली गैस रखी हो। और आखिर में चाहिए एक कैट जो जहरीली गैस के कारण मर जाए। अब यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके हो गया तो सेंसर सेंस करके हथौड़े को नीचे गिरा देगा और उस जहरीली गैस की बोतल टूट जाएगी, और फिर पूरे बॉक्स में जहरीली गैस फैल जाएगी, और जहरीली गैस के फैल जाने से कैट मर जाएगी। अगर वो रेडियो एक्टिव डीके नहीं हुआ तो वो कैट जिंदा रहेगी। तो यहाँ 50-50% चांसेस है कैट के जिंदा रहने के। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट को कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी सुपरपोजिशन स्टेट में था, मतलब वो एक ही टाइम पे डीके था भी और डीके नहीं भी था। अगर वो डीके होता तो सेंसर डीके को सेंस करके हथौड़े को नीचे गिरा कर जहरीली गैस पूरे बॉक्स में फैल जाती और कैट उधर ही मर जाती। मगर यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल उसी टाइम पे डीके नहीं भी था तो कैट जिंदा होती। इसका मतलब है कैट मरी हुई है और जिंदा भी है एक ही टाइम पे। और जब हम बॉक्स को ओपन करके देखे तो हमें कैट जिंदा मिलती। ये क्वेश्चन ने साइंटिस्ट को बहुत दिनों तक हिला दिया,
और फिर हमारे सामने रखी गई द मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टी यानी कि मल्टीपल मतलब बहुत सारे, और यूनिवर्स में से लिया गया वर्स। इन दोनों वर्ड्स को मिला के बनता है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स में भी हमारे यूनिवर्स में जो है जैसे कि स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, फिजिकल लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप दूसरे यूनिवर्स में टॉपर हो सकते हो। जैसे मेरे अभी इस यूनिवर्स में 80 सब्सक्राइबर्स है, तो इसी टाइम पे मेरे किसी दूसरे यूनिवर्स में 100 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, मगर कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ज्ञान काफ़ी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।